वेलकम स्टूडेंट्स इन एमसीए स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स क्लास। तो आज हम कंसिस्टेंसी ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। इसके भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपने इस टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे। टेस्ट फॉर सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व दिस टाइप ऑफ 3 इक्वेशंस यू हैव टू गिवन। एंड आपको क्या करना होता है, कंसिस्टेंसी चेक करनी पड़ती है इस क्वेश्चन में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे जो इस तरफ के यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के जो वेरिएबल्स के साथ में कोफिशिएंट्स हैं वो आपके कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे, उनको आप अलग लिख लीजिएगा। इसके बाद जो आपके अननोन मैट्रिक्स हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपके जो इक्वल की तरफ यानी कि राइट हैंड साइड में जो नंबर्स दिए हुए हैं उससे एक कांस्टेंट मैट्रिक्स बनेगी जिसको हम बी नाम देंगे। जो कोफिशिएंट की मैट्रिक्स होगी उसको ए नाम देंगे और एक्स आपका जो होगा वो वेरिएबल मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पर आपको एक और बात ध्यान रखनी पड़ती है, आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी पड़ती है। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, तो आपको ये तो पता चल ही गया है कि ए मैट्रिक्स आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, बी मैट्रिक्स आपकी राइट हैंड साइड वाले जो कांस्टेंट्स हैं उनकी मैट्रिक्स होती है। इन दोनों मैट्रिक्स को जब आप कंबाइन कर देते हो तो आपके पास एक सी टाइप की मैट्रिक्स बनेगी जिसको आप कहोगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। रैंक निकालना आपने सी की लिया है, तो जब आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालोगे और वो रैंक आपके ए मैट्रिक्स की रैंक के बराबर आ जाए और ये दोनों भी किसके बराबर आ जाए, नंबर ऑफ अननोन के बराबर आ जाए, तो फिर आपका कौन सा सोल्यूशन आने वाला है, फिर आपके पास एक यूनिक सोल्यूशन आएगा। अगर आपका रैंक ऑफ सी रैंक ऑफ ए दोनों इक्वल है बट नंबर ऑफ अननोन से लेस देन है, यानी कि नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा है और रैंक ऑफ सी रैंक ऑफ ए इक्वल होने के बाद भी उससे कम है, तब आपके इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकल के आते हैं। और लास्ट जिसमें हम आप क्या करोगे, रैंक ऑफ ए जो है रैंक ऑफ सी को चेक करोगे। जब ये दोनों बिल्कुल इक्वल नहीं आएंगे, जब ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा, जब ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे तो जो आपका गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो आपका कंसिस्टेंट ही नहीं होगा और इसीलिए वहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वहाँ पर नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो यही होती है आपकी कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें आपके पास 3 इक्वेशन दे दी गई हैं। आप ये कंडीशन अगर याद कर लेंगे तो आपको बहुत ईजी पड़ जाएगा। क्या करना है, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है, उसमें रैंक ऑफ सी रैंक ऑफ ए निकालना है, दोनों इक्वल है तो नंबर ऑफ अननोन्स के साथ चेक करना है। अगर वो नंबर ऑफ अननोन्स के साथ भी इक्वल है तो आपका यूनिक सोल्यूशन है, नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा है तो इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन है। और अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और ए मैट्रिक्स की रैंक इक्वल ही नहीं आती है तो फिर नो सोल्यूशन है। कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन? क्वेश्चंस हम इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद ही करने वाले हैं और आपकी यूनिट कंप्लीट हो ही चुकी है। केले हैमिल्टन थ्योरम का हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा काफ़ी इजी तरीके से। ठीक है, तो कैसे लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में बताइएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि उसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो फॉर्म में बना के दे सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।